अब जब रोटी के लाले पड़ने शुरू हुए ना, अब पता लगेगी जब पेट में आग लगी। ऐसा तुम्हारी मुंह से देख के निकलने लगा और तुम्हारी आवाज से इतना मत डराया करो। कांग्रेस के सिपाही इस अग्निपथ योजना के विरुद्ध में हर जनपद में आज सत्याग्रह कर रहे हैं। जैसा कि आप गाजियाबाद जनपद में भी देख रहे हैं, सभी कांग्रेस जन यहाँ आज इकट्ठा हैं। आपको अच्छी तरीके से विदित होगा कि जो भारत सरकार की ये योजना है, ये भारत की आर्मी जोर करने के लिए एक योजना लाई गई है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नौजवान पिछले 4-5 सालों से आर्मी में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। जगह जगह हर प्रदेश से कितने सैनिक बनना चाहते हैं देश की सेवा करने के लिए। हम और आप देश की सेवा दूसरे ढंग से करते हैं, तो बेचारे भारत के जो सैनिक बनते हैं वो हर वक्त अपनी हथेली पे जान लेकर के देश की सेवा करते हैं। और आज भारत सरकार का जो नेतृत्व है, भाजपा का जो नेतृत्व है, वो फूले नहीं और हर वर्ष हम 10 लाख रोजगार देंगे, ये उनका कहना है। आप क्या इसका विरोध करते हैं इस योजना का? हम इस योजना का विरोध इसलिए करते हैं कि ये नौजवानों के भविष्य से ये भारत सरकार खिलवाड़ करना चाहती है। 4 वर्ष में वो क्या तो सेवा करेगा देश की, क्या वो ट्रेनिंग लेगा, और 4 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा तब वो नौजवान क्या करेगा। मुझे तो कहीं ना कहीं ये शक है इस योजना पे कि ये आरएसएस की चलाई हुई चाल है और वो ये चाहते हैं कि हमारे आरएसएस के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भर्ती किया जाए और उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो हथियार बंद ट्रेनिंग से हमारा नौजवान तैयार हो जाए। तो इसका सभी विरोध कर रहे हैं, ये कितनी कारगर है कितनी कारगर नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है पूरे देश में, क्योंकि जो जवान 4 साल के लिए और तेज बोलो। जो जवान 4 साल के लिए लिया जा रहा है उसमें 6 महीना की ट्रेनिंग है, 6 महीना की छुट्टी है, तो 3 साल बचे। 3 साल में वो जवान क्या कर लेगा। 17 साल की उम्र से 23 साल तक का जवान वहाँ क्या करेगा। इसलिए हम इसका पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं और पार्टी ने पूरे देश के अंदर आज सत्याग्रह बताया जी ने बताया कि आप लोग विरोध कर रहे हैं जो कानून आया है अग्निपथ कानून, इसका कितना कारगर है, युवाओं के लिए कितना गलत है। भाई मेरे ख्याल से तो आज तक इस हिंदुस्तान के इतिहास में युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कभी आज तक ना हुआ ना होगा भविष्य में। जैसा उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, ऐसा कर दिया कि चमका हुआ शीशा सा दिखा के और ये कर दिया कि इनका भविष्य इस शीशे के तहत जो अंधकार में भेज दिया जाए। 4-4 साल के लिए नौकरी, वही पल तो ऐसा होता है जिसमें हर बच्चा ये चाहता है कि मेरा भविष्य लंबा रहेगा, मैं माँ बाप के बुजुर्ग उसमें बुढ़ापे में सेवा करूँगा, माँ बापों के उस मेरी तनख्वाह से माँ बापों का जो है आगे पालन पोषण होगा। हर हमारे यहाँ की संस्कृति है कि हर औलाद के ऊपर जो है माँ बाप का भविष्य टिका होता है, भविष्य आगे का जो है जैसी औलाद बड़ी होती है। अब यहाँ क्या है, एक बार नौकरी में जाएगा, एक दिन तो खुशी बनेगी कि भाई नौकरी पे जा रहा है, फिर ये 4 साल बाद आएगा, वो फिर रोजगार ढूंढेगा, उसके बाद उसके माँ बाप जो है फिर अपने बच्चे के लिए नौकरी के लिए फिर तलाशेंगे। तो वो तो ये समस्या युवाओं के साथ साथ पूरे का पूरा परिवार ही डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने जो है। वो सारा परिवार इसी चक्कर में रहेगा कि 4 साल वहां भेजें, आने के बाद इसका क्या करेंगे। जैसे पढ़ाई पूरी होने के बाद लोग तो इसे सही बता रहे हैं कि उसके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए युवाओं के ऐसा है, इस देश में डेवलपमेंट की आग के सामने तो ये मजहब की आग ज्यादा हावी पड़ गई, जिसकी वजह से बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। और इस मजहब की आग के ऊपर जो है जब पेट की आग होगी ना, जब रोटी पेट में नहीं होती है, उसकी आग इतनी भारी पड़ेगी इस सरकार के ऊपर कि इसको उखाड़ फेंकेगी। हम मान रहे हैं कि हमारी सरकारों ने विकास किया था, हमारी सरकार के विकास के ऊपर जो है इनकी मजहब की आग जो है वो ज्यादा भारी रही। अब क्या है, इनकी इस मजहब की आग के ऊपर ये पेट की आग जो है इतनी भारी रहेगी। भाजपा का आरोप है 70 साल में कांग्रेस ने लूटा है, विकास सिर्फ भाजपा ने किया है। इनका फूफा लेके आया, इस देश में सुई भी ना बनेगी है, इनसे कोई कांग्रेस के दे हुए हैं, बीजेपी ने दिए हुए। जिस रेल में आज चल रहे हैं, अरे थोड़ा बहुत सुधार हर 5 साल में 10 साल में जो सरकारें आती है सब करती हैं,
बस अंतर इतना, एक मीडिया ऐसा तबका है, कुछ चंद मीडिया, जो कि इनकी हर पॉलिसी को ऐसा दिखा देता है जैसे कि देशभक्ति इन्हीं के अंदर है। यही राष्ट्रीय ध्वज लेके उसके मालिक भी यही हो गए, गाय के मालिक हो गए, मंदिर के मालिक हो गए, सारी चीजों के मालिक हो गए। ये सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाते हैं पाखंड का सा, और उसकी वजह से जो है चंद लोग इनकी बातों में फैल जाते हैं, बहक जाते हैं। लेकिन अब जब रोटी के लाले पड़ने शुरू हुए ना, अब पता लगेगी, जब पेट में आग लगेगी तो लोग गाली देंगे, ये कहेंगे वोट, इन्हें मारेंगे, पीटेंगे, पकड़ेंगे क्षेत्रों में जा जाकर जो है, जैसा पिछले दिन हुआ। इनके एमएलए और एमपी कुछ किसान विरोधी, किसान विरोधी जो कानून लाए थे उसके तहत गांव में घुस नहीं पाए थे इनके एमएलए और एमपी, इसलिए सरकार को वापस लेना पड़ा। कानून वापस लेने की मांग है आपकी? हमारी तो कानून वापस लेने की भी, और इनकी सरकार भंग होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए ये तो। और इन्हें अगर 2024 तक रहे तो पता नहीं क्या क्या बर्बाद कर देंगे ये।